नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मैं उपेंद्र नाथ दलाई फिर से आपको मैं स्वागत करता हूं और प्रणाम। मैं उपेंद्र नाथ दलाई उड़ीसा से बालासर से मैं बिलोंग करता हूं। भारत सरकार और उड़ीसा का सरकार, ये सरकार आज हमारा समाज को कलुषित और कबलित करने के लिए पूरा जुटे हुए हैं। इस भ्रष्टाचार, अन्याय, अत्याचार ये भरपूर हो चुका है। इसको निपटाने के लिए, हटाने के लिए मैं जनहित याचिका के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और ओडिशा हाई कोर्ट में कुछ केस में डाल के रखा। लेकिन आज परिस्थिति सरकार के लिए जटिल हो रहा है। जैसे मेरा फाइल को रुकवाने के लिए इतना मजबूर हुए जी सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल को पकड़ लिए, उनको पैसा देके पकड़ लिए। जो सुप्रीम कोर्ट का जो रजिस्ट्रार है, जो रजिस्ट्रार मेंटेन करते हैं, हमारे जितने याचिकाएं पहले रजिस्ट्रार के पास जाता है, रजिस्ट्रार रजिस्ट्रेशन करता है, स्क्रूटिनी करता है, उसके बाद लिस्टिंग होता है। ये प्रोसेस है। एक आदमी के लिए, भारतीय नागरिक के लिए एक स्वाधीनता है, अधिकार है केस करना। जुडिशियली जो जस्टिस सबका अधिकार है, तो ये जस्टिस के लिए कोई भी केस कर सकता है, कोई भी कोर्ट कहीं भी जाके कर सकता है। ये हमारे भारतीयों का हक है, क्यों हम स्वाधीन हुए हैं। तो ये हक को वायलेट करने के लिए, छीनने के लिए अभी जुटा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार जनरल। विशेष भाव से मेरा फाइल को रुकवाने के लिए बहुत कोशिश की है। मैंने सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे फाइलें दिए हैं। पहले लिस्टिंग हो चुका है, सुनवाई हो चुका है, और कुछ फाइलें अभी पड़ा है। तो रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है रजिस्ट्रार, ऐसे फेंक के रख दिया है। केस करने के लिए मैंने कोर्ट फी दिया हूँ, सब कुछ मैंने दिया है, लेकिन रजिस्ट्रार ने आंख मूंद कर उपेंद्र दलाई का फाइल को फेंक देता है। इसीलिए मैं एक हफ्ते से पहले मैं एक लीगल नोटिस लगाया था सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार को। मैंने बोला कि साहब जी, आप इतना गलत काम कर रहे हैं। आप क्या भारत सरकार से आप पैसा लेते हैं? आपका क्या मजबूरी है? आपका क्या दिक्कत है मेरा फाइल को रजिस्ट्रेशन करने में और मेरा फाइल को स्क्रूटिनी करने में? क्या आपको प्रॉब्लम है? मैं तो सरकार का भ्रष्टाचार का विरुद्ध में मैं केस किया हूँ। सांप्रतिक परिस्थिति में हमारा देश में जो आपदा आ रहा है सरकार के जरिए, वो आपदा को हटाने के लिए मैं PIL दाखिल कर रहा हूँ। तो आपको क्या मजबूरी है? आप मेरा फाइल को आप फेंक देते हैं और स्क्रूटिनी नहीं कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन भी नहीं कर रहे हैं। मेरा आपदा केस के बारे में, केस के माध्यम से जिसको आपदा आता है वो सरकार को आता है। सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय अत्याचार के खिलाफ मैं PIL दे रहा हूँ। तो क्या सरकार से आप पैसा लेके मेरा फाइल को रुकवा दिया है? आप सच बताइए, क्योंकि ये फाइल के माध्यम से आपका कोई लेना देना नहीं है। जो लेना देना है वो जो अपोजिट पार्टी को है। तो आप क्यों रुकवा रहे हैं? तो इसका मतलब अपोजिट पार्टी आपको पैसा दे रहे हैं, आपको
ब्राइब दे रहे हैं, आप घूस खा रहे हैं। ऐसे थोड़ी हो सकता है। आप सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार है, थोड़ी ऐसे ऐसे है, थोड़ी पंचायत ऑफिस में थोड़ी एक छोटा सा पियन है क्या? ऐसा तो नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार है भाई, ये दुनिया का बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, भारत का सुप्रीम कोर्ट। और आप ऐसे काम कर रहे हैं। मैं बार बार आपको चिट्ठी लेटर दे रहा हूँ, बार बार अपील कर रहा हूँ, फिर आप नहीं सुन रहे। आप कौन है? आप कौन है? नहीं सुन रहे आप वायलेट कर रहे हैं मेरा फंडामेंटल राइट्स को। क्या है आपका पास राइट्स है? मैंने मांगा है लेटर में। क्या जो संविधान में कौन सा धारा है, धाराएं हैं जो उस धारा के जरिए हम मेरा जो फाइल को आप स्क्रूटनी नहीं कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे, और कौन सा धारा में है? ये धारा को मैंने आपको मांगा है, लेकिन आपको नहीं दिया है। कभी भी मेरा प्रश्न का आंसर आप नहीं दे रहे, आप बार बार मेरे को परेशान कर रहे हैं। देश का समस्या का समाधान करने के लिए मैं जो PIL और एप्लीकेशन सारे में दे रहा हूँ, तो आप रुकने का मतलब क्या है? देश का विकास को रुक रहे हैं, देश का भ्रष्टाचार को आप बढ़वा दे रहे हैं। आप क्या देशद्रोही है? आप मेरे बात सुन रहे हो ना? ओ सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार को मैं बोल रहा हूं, मेरा प्रश्न का जवाब आपके पास नहीं है। क्यों? जब सरकार के साथ आपका कनेक्शन नहीं था, सरकार सुप्रीम कोर्ट का लॉ के अनुसार अपने तानाशाही को बरकरार रखने के लिए वो सोचा था, इसलिए आपको नहीं पकड़ा था। कब ना जब कृषि कानून आया था, कृषि कानून के विरुद्ध में मैंने जब केस डाला था, और 124 एडिशन एक्ट के विरुद्ध में मैंने केस डाला था, और धर्म के बारे में जो PIL है, सारे धर्म एक ही है, उसको मैं प्रमाणित किया है, और देश नागरिकों का जीवन का हक के लिए वो PIL मैंने दिया था। वो तीनों PIL आपने रजिस्टर कर दिए हैं तत्क्षणात। क्यों? सरकार के बस में व सरकार के पकड़ में आप नहीं थे, इसलिए रजिस्ट्रेशन कर दिए। जब रजिस्ट्रेशन हो गया तो सरकार को पता चल गया, उसके बाद आपको पकड़ लिए मेरे को रुकवाने के लिए। लेकिन कृषि कानून विरुद्ध में जो केस हियरिंग से पहले वो उठवा लिया, हटा लिया भारत का प्रधानमंत्री। उसके बाद 124 एडिशन एक्ट जो केस चल रहा है, अभी भी पेंडिंग है। बार बार आपको मेरे को रुकवाने के लिए, मेरे को भड़काने के लिए आप बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं आपको सही तरह से ले लिया केस को। बात लास्ट में आप जो 7 बेंच का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठना था, ऑर्डर हुआ था, आप आज तक नहीं किए हैं, क्योंकि आप सरकार के तरफ से आप बहुत पैसा खा लिए। इसलिए सरकार को बचाने के लिए, तानाशाही को बचाने के लिए आप मजबूर हुए हैं। वो तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को आप लिस्टिंग नहीं कर रहे हैं, परंतु फिर जितने भी मैं केस डाल रहा हूं, अभी जो वक्फ बोर्ड केस में इंटरवेंशन फाइल आपने रुकवा दिया है, जो WPC 1279 ऑफ 2023 में 21 में जो फाइल में एप्लीकेशन सब डाला है, सब आपने रुकवा दिया है। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसा आपने क्यों कर रहे हैं? और सारे फाइल जो धर्म के फाइल के अंदर जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस में सारे फाइल मेरा रोक दिए हैं। मेरा फाइल को आप रिकॉर्ड में नहीं ले रहे हैं। मैं आपके ऊपर भी एक FIR भी दिया हूँ तिलक कुमार थाने में, फिर भी कुछ हो नहीं,
नहीं हो रहा है कुछ, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? देश को बर्बाद करने के लिए ये सोच आपने क्यों रखा है सुप्रीम कोर्ट रजिस्टर? ऐसे मेरे साथ आप कर रहे हैं तो ऐसे कितने भी लोगों के साथ आप करे होंगे। आपका नेचर क्या है? आप क्या चाहते हैं? आप देश को बर्बाद करने के लिए आप चाहते हैं क्या? जैसे भारतीय जनता पार्टी चाहते हैं, ये सरकार चाहता है, आपके उनके साथ आप हाथ मिला दिया है। ऐसा क्यों क्या है? कितने दिन करोगे? हम छोड़ने वाला नहीं हूं। सारे आपका जो कर्मकांड मैं उजागर करूंगा। आपने सत्ययुग को रुकवा रहे हैं। मैं चाहता हूं जितने जल्द सत्ययुग होना चाहिए, तो आप तो रुक रहे हैं। आपको क्या फायदा है इसमें? आपको क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं है, बरम आपको ये फायदा है कुछ पैसा मिल रहा है, इसलिए आप ऐसे काम कर रहे हैं। मैं आपको लीगल नोटिस भेजा हूं, आप लीगल नोटिस में आंसर दीजिए। आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आप सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार है, आपको जवाबदेही होना चाहिए। आपका कर्म सही नहीं है। कितने दिन ऐसे आप सरकार के साथ हाथ मिला के देश को बर्बाद करना चाहते हो? आज बहुत सारे लोग जो निर्दोष लोग जेल में अंदर हैं, वो सरकार के गलत नीतियों के वजह से वो अंदर में है। वो सारे नीतियों उजागर हो जाएगा मेरे फाइल में। आप क्यों रुकवा रहे हैं? मैं ये जवाब चाहता हूं आपसे। आप जो कर रहे हैं सही नहीं कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, बार बार गलत कर रहे हैं। आप जानते हैं आप महापापी हो, तो अब आप सुधरना चाहिए। नहीं तो मैं सारे मीडिया बुला के मैं आपके विरुद्ध में कहूंगा। आपका क्या राइट से मेरा फाइल को रुकवा रहे हैं? आप केवल मेरे साथ आप क्यों ऐसा काम कर रहे हो? मैंने सोचा नहीं था किसी का फाइल ऐसे रुकवा जाए। आप रुकवा रहे हो, सावधान हो जाइए और अपने को ठीक ढंग से ले लीजिए, नहीं तो आपको एक कुत्ता भी ना लात मारेगा। आपका पर्सनालिटी कुछ नहीं रहेगा। आप सत्य के विरुद्ध है, असत्य का अनुगमन आप कर रहे हैं। ऐसे नहीं होना चाहिए। अब सबको पता चलना चाहिए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार का इंटेंशन क्या है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार क्या चाहता है? देश को बर्बाद करने के लिए ये सुप्रीम कोर्ट हमारे देश से पैसा खाता है। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, बहुत सारे गलती वो रजिस्ट्रार कर रहा है, मेरे से बहुत गलती कर रहा है। उनका स्टाफ को सबको बांध के रखा है। क्यों? कौन धमक दिया है आपको? सच बोलिए ना, सबके सामने बोलिए। आप मीडिया के सामने मेरा उत्तर रखिए यदि हिम्मत है। मीडिया के सामने मैं बोल रहा हूँ फेस टू फेस, आप मीडिया के सामने उत्तर रखिए। उपेंद्र दलाई यही बात बोल रहा है, आंसर ये है। आपके पास कोई आंसर नहीं है, कोई जवाब नहीं है। एक आपको सुधरना पड़ेगा, इसलिए आपको सुधरना पड़ेगा देश को सुधारने के लिए, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट का रजिस्टर है। सुप्रीम कोर्ट का केस प्रोसेसिंग करने का अधिकार आपके पास है। नहीं तो आप इस्तीफा दीजिए। मैं बोल रहा हूं, आप इस्तीफा दीजिए और कोई आएगा सही काम करेगा। आप इस्तीफा दीजिए, आपके पास बहुत पैसा हो गया है, आप घर बैठिए। बस इतना ही। नमस्ते।